कहानी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम माइकल था। वो अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था और उसके चेहरे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। माइकल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। फिर में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम माइकल के बचपन को देखते हैं। जब माइकल 14 साल का था तब उसे स्कूल में एनाबेल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और एनाबेल भी उससे प्यार करती थी और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन किसी बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है। एनाबेल की मौत के बाद माइकल पूरी तरह से टूट जाता है। एनाबेल के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, वो बस उसकी यादों के सहारे चल रहा था। इसके का भी समय बीतने के बाद हम माइकल को 40 साल की उम्र में देखते हैं। अब माइकल एक स्कूल का प्रोफेसर बन गया था। माइकल नोवेल लिखने के लिए समर की छुट्टियों में अपने अंकल के घर आता है। एक दिन अचानक माइकल के अंकल के घर में आग लग जाती है, इसलिए माइकल को अंकल अपनी दोस्त के घर भेज देते हैं जिसका नाम हैस्बी था। माइकल को उसे पहली नजर में काफी अच्छा लगता है। वह उसे उसका कमरा दिखाती है, लेकिन माइकल को कमरा ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा था। इसके साथ हैस्बी उसके करीब आ रही थी जो माइकल को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद में हैस्बी माइकल को गार्डन में ले जाती है जहां माइकल की नजर उसकी बेटी लोलिता पर पड़ती है। लोलिता को देखकर माइकल को कुछ कुछ होने लगता है क्योंकि वो बहुत ही हॉट और खूबसूरत थी और वो बिल्कुल एनाबेल की तरह ही दिख रही थी। जब लोलिता माइकल से नजर मिलाती है तब माइकल घर में रहने का फैसला करता है जहां वह अपनी नोवेल लिखने लगता है और साथ ही लोलिता को देखने का कोई मौका नहीं छोड़ता क्योंकि लोलिता में उसे ऐना नजर आती थी। इसी वजह से उसे लोलिता से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ लोलिता भी माइकल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है और कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करती है। माइकल को ये सब बहुत अच्छा लगता है। वहीं हैस्बी भी माइकल को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो माइकल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन माइकल को लेकर एक झील के किनारे जाती है जहां वो बताती है कि लोलिता समर कैंप जाने वाली है और इसके बाद वह बोर्डिंग स्कूल जाएगी। यह सुनकर माइकल को टेंशन होने लगती है क्योंकि वह लोलिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब लोलिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है तो पहले तो वो बहुत नखरे करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है। अगली सुबह माइकल देर से उठता है और जल्दी से खिड़की से देखता है तो लोलिता जा रही होती है। लोलिता भी उसे देख लेती है और गाड़ी से उतरकर माइकल के पास दौड़ी चली आती है। उसे गले से लगाकर उसे किस करने लगती है और इसके बाद में वो चली जाती है। लोलिता के चले जाने के बाद हैस्बी माइकल को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने माइकल से शादी करने का प्रस्ताव रखा था। माइकल भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के करीब रहकर उसे हासिल करने का। वो हैस्बी से शादी कर लेता है। शादी के बाद हैस्बी माइकल के साथ फिजिकल होना चाहती थी, लेकिन माइकल हर बार उससे किसी न किसी बहाने से बचता था और उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देता था। उसे बस लोलिता का इंतजार था कि कब वो वापस आए। हैस्बी को लोलिता और माइकल के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन जब माइकल बाहर था तब हैस्बी माइकल की डायरी पढ़ लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि माइकल की नज़र उसकी बेटी लोलिता पर है। जब माइकल घर आता है तब हैस्बी उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे सारे रिश्ते तोड़कर गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हैस्बी की मौत पर माइकल को थोड़ा दुख जरूर हुआ था, लेकिन एक तरफ से उसका रास्ता अब साफ हो गया था। अब वो लोलिता को लेने के लिए समर कैंप जाता है जहां वो लोलिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब लोलिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है। माइकल कहता है कि वह बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ बातों बातों में दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ लोलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है। माइकल भी उससे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता है कि वो कोई ऑफिसर है जो उसकी बाइक की मौत की छानबीन कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर माइकल लोलिता दोनों फिजिकल होते हैं। अगले दिन वो दोनों एक स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ लोलिता माइकल से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वह अपनी मॉम से बात करना चाहती थी, जिस पर माइकल सब बता देता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुनकर लोलिता को बहुत दुख होता है। रात को वो बहुत रोने लगती है तो माइकल उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी दुनिया घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वह कई दिनों तक साथ रहते हैं और मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आकर माइकल जॉब करने लगता है और लोलिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन लोलिता उसे डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है। उसे लगता है कि अगर डांस के बहाने लोलिता किसी लड़की से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा, लेकिन रात में लोलिता माइकल को मना लेती है। अगले दिन माइकल को लोलिता की टीचर का कॉल आता है। टीचर माइकल से कहती है कि लोलिता 2 दिन से क्लास
क्लास के लिए नहीं आ रही है। माइकल को लोलिता पर शक होता है और वो उसके सामने उसके दोस्तों से पूछता है क्या लोलिता तुम्हारे साथ है, जिस पर लोलिता को बहुत गुस्सा आता है। वो वहां से भाग जाती है तो माइकल भी उसके पीछे जाता है। जहां वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर देखने लगता है जहां लोलिता किसी से फोन पर बात कर रही थी। माइकल को देखकर फोन काट देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो माइकल से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं। रास्ते में माइकल को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो माइकल लोलिता को उस कार का नंबर नोट करने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहां माइकल लोलिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वह लोलिता के पैरों में किचन और उसकी लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वह समझ जाता है कि किसी ने लोलिता के साथ कुछ किया है, जिसके बाद माइकल भी लोलिता के साथ फिजिकल होता है। इसके बाद लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर माइकल को घर जाने को कहता है। अगली सुबह माइकल हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो लोलिता की तबीयत के बारे में जान सके, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती है कि लोलिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गए। इसके बाद माइकल उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी लोलिता उसे कहीं नहीं मिलती। अब माइकल बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां माइकल को लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। इसके बाद माइकल पैसे लेकर लोलिता के पास जाता है। लोलिता उसे बताती है कि वह क्लियर था जिसके साथ में भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पर उसने मुझे धोखा दे दिया इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ माइकल लोलिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लोलिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मेरे साथ फिजिकल होते थे। यह बात माइकल को बहुत बुरी लगती है और वो बहुत रोने लगता है क्योंकि वह लोलिता से बहुत प्यार करता था। फिर वो लोलिता को पैसे देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहां जाकर वो उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहां से जाने लगता है। ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। अब माइकल ने क्लियर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन उसको इसका कोई अफसोस नहीं था। पुलिस उसे पकड़ लेती है जिसके कुछ समय बाद जेल में उसकी मौत हो जाती है। लोलिता भी बच्चे को जन्म देने के बाद मार जाती है, जिसके साथ वह मूवी रही खत्म हो जाती है।